नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है आपका द यूनिक एजुकेशन के इस छोटे से परिवार में। साथियों, आज जो अपन चर्चा करेंगे वो करेंगे राजस्थान शिक्षा सेवा नियम संशोधन 2024 के बारे में। और इसमें भी जो महत्वपूर्ण है वो अपन करेंगे भाई इन सब के बारे में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड एंड थर्ड, कंप्यूटर अनुदेशक, लैब असिस्टेंट, पीटीआई और विशेष शिक्षा, इन सब के बारे में आप लोगों के लिए एक आवश्यक सूचना लेकर आया हूं मैं आप लोगों के सामने। सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड की कि भाई फर्स्ट ग्रेड में क्या नया संशोधन हुआ है। तो देखिएगा मेरे भाई, जैसा कि आप लोग यहां पे देख पा रहे हो ये फर्स्ट ग्रेड के बारे में। तो देखिए, आप लोगों ने देखा कि फर्स्ट ग्रेड में दो पेपर होते हैं, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2। देखिएगा, जो फर्स्ट पेपर होता है वो सामान्य अध्ययन का होता है। और इसमें भी जब अपन बात करते हैं कि ये जो फर्स्ट पेपर होता है जीके जीएस वाला सामान्य अध्ययन का, ये जो फर्स्ट पेपर होता है, इसमें पहले देखिएगा शैक्षिक प्रबंधन के स्थान पर अभिव्यक्ति शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक प्रबंधन प्रतिस्थापित की जाएगी। और प्रश्न पत्र सेकंड की यदि अपन बात करें तो ये जो सेकंड पेपर होता है ये संबंधित विषय का होता है। और इसमें भी अपन बात करें तो देखिएगा इसमें क्या चेंज हुआ भाई। ये जो शैक्षिक मनोविज्ञान है ये पहले सेकंड पेपर में आया करती थी, मतलब आप लोगों का जो सब्जेक्ट वाला पेपर होता था उसके साथ ये शैक्षिक मनोविज्ञान आया करती थी। लेकिन अब क्या किया कि भाई ये जो शैक्षिक मनोविज्ञान है ये अब सामान्य अध्ययन वाले पेपर में पूछी जाएगी, मतलब फर्स्ट पेपर में पूछी जाएगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, यदि अपन बात करें कि व्याख्याता भर्ती की, तो यहां पे दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। और पेपर फर्स्ट होता है यह सामान्य अध्ययन का होता है, और सेकंड पेपर की बात करें तो यह सब्जेक्ट का होता है। और सब्जेक्ट के अलावा इस सेकंड पेपर में एक तो शिक्षा मनोविज्ञान आती थी, दूसरा शिक्षा शास्त्र और तीसरा आईसीटी। लेकिन यहां पे ये सब्जेक्ट के साथ ये दो चीजें शिक्षा शास्त्र और आईसीटी ये तो ऐसे की ऐसे सेकंड पेपर में ही रखी गई है। लेकिन ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है अब ये आप लोगों के फर्स्ट पेपर में जोड़ दी गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अब आप लोगों को शिक्षा मनोविज्ञान पढ़नी नहीं पड़ेगी, नहीं मेरे भाई, पढ़नी तो पड़ेगी आप लोगों को। बस अंतर केवल इतना सा है कि पहले वो सेकंड पेपर में पूछी जाती थी और अब वो फर्स्ट पेपर में पूछी जाएगी शिक्षा मनोविज्ञान। लेकिन शिक्षा शास्त्र और आईसीटी ये आप लोगों के सब्जेक्ट के साथ वाले पेपर में पूछी जाएगी। तो आप लोगों को इस चीज पर ध्यान देना है मेरे भाई, ठीक है। और इसके बाद फर्स्ट ग्रेड के बाद जो अगली अपन बात करते हैं वो किसकी करते हैं भाई, वरिष्ठ अध्यापक की, मतलब भाई किसकी, सेकंड ग्रेड की। और सेकंड ग्रेड में भी दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और एक होता है भाई पेपर सेकंड। ये जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड है, पहले क्या था कि भाई प्रत्येक पेपर में 40% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य हुआ करता था। लेकिन अब क्या कर दिया कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में मिलाकर आप लोगों के 40% नंबर आने चाहिए। और पहले यह रूल अलग हुआ करता था भाई, फर्स्ट पेपर में भी आप लोगों के 40% आने चाहिए और सेकंड पेपर में भी 40% आने चाहिए। लेकिन अब यह रूल खत्म कर दिया और अब क्या कर दिया कि भाई दोनों पेपरों में एग्रीगेट आप लोगों को 40% लाना अनिवार्य कर दिया। तो देखिएगा क्या है, देखो पेपर फर्स्ट की बात करें तो यहां पर संख्या 6 में विद्यमान अभिव्यक्ति प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए हटाई जाएगी। भाई ये जो इसमें लिखा हुआ है क्रम संख्या 6 में जो पहले लिखा हुआ था कि भाई प्रत्येक पेपर में आप लोगों को 40% लाना अनिवार्य है, अब यह अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। और अब क्या कर दिया, दोनों पेपरों में मिलाकर एग्रीगेट आप लोगों को कितने लाने हैं भाई, 40% लाने हैं। तो देखो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की अपन ने बात कर ली कि भाई फर्स्ट ग्रेड में तो क्या किया, शिक्षा मनोविज्ञान को अब प्रथम प्रश्न पत्र के साथ पूछा जाएगा। सेकंड ग्रेड की बात करें तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड इन दोनों में मिलाकर आप लोगों को 40% अंक लाने होंगे। इसके बाद अपन बात करें तो देखिएगा पीटीआई भर्ती की बात करें तो यहां पर भी आप लोगों को
40% पहले अलग अलग लाने पड़ते थे, लेकिन अब आप लोगों को दोनों में मिलाकर 40% लाने होंगे। इसके बाद अपन बात करें अगली, और वो कौन सी है मेरे भाई, देखिएगा प्रयोगशाला सहायक, मतलब लैब असिस्टेंट की यदि अपन बात करें तो यहां पर भी आप लोगों को अलग अलग 40% लाने पड़ते थे, लेकिन अब आप लोगों को दोनों को मिलाकर 40% लाने होंगे। ठीक है मेरे भाई। और अपन बात करें कंप्यूटर अनुदेशक की, तो कंप्यूटर अनुदेशक में 2 पेपर, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, यहां पर अलग है भाई, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में 40-40% लाने होंगे। यहां पर यह चीज नहीं है, लेकिन क्या है कि भाई जो अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति है उनको 5% की क्या दी गई है भाई, शिथिलता दी गई है। मतलब लाने तो होंगे दोनों पेपरों में 40-40%, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति है उनको 5% की एक्स्ट्रा छूट दी गई है। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, इसके बाद यदि अपन बात करें तो देखिएगा ये विशेष शिक्षा की है, तो विशेष शिक्षा में भी भाई आप लोगों को अलग अलग 40% लाने होंगे, लेकिन यहां भी अनुसूचित जाति और जनजातियों को 5% की क्या दी गई है भाई, छूट दी गई है, अतिरिक्त शिथिलता दी गई है। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, और यदि अपन बात करें क्या फर्स्ट ग्रेड में ये 40% दोनों में मिलाकर लाने होंगे? नहीं मेरे भाई, फर्स्ट ग्रेड की यदि अपन बात करें तो दोनों पेपरों में मिलाकर आप लोगों को कितने लाने होंगे भाई, दोनों पेपरों में। देखो फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो यहां भी आप लोगों को 40% लाने होंगे और यहां भी आप लोगों को 40% लाने होंगे। फर्स्ट ग्रेड वाले सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे कि यहां आप लोगों को दोनों पेपरों में 40-40% लाने होंगे। सेकेंड ग्रेड की बात करें तो दोनों में मिलाकर आपको 40% लाने होंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, पीटीआई भर्ती, विशेष शिक्षा, लैब असिस्टेंट, इन सब में भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई। तो मेरे द्वारा जो जानकारी आप लोगों को दी गई है, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और यदि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी तो अपना ये जो द यूनिक एजुकेशन का ये छोटा सा परिवार है, इस परिवार का आप लोग भी सदस्य बने और द यूनिक एजुकेशन के इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। और ये इसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, जिस पर मैं आप लोगों के सामने ये कंप्लीट पीडीएफ भेज दूंगा। भाई जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ी है, ये आप लोगों के सामने भेज दूंगा भाई टेलीग्राम चैनल पर। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा और अपना ये जो चैनल है इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई। और मिलते हैं अपन कल किसी अगले वीडियो में। और यहां आप लोगों को किसी भी प्रकार का यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आप लोगों को जो मोबाइल नंबर दे रखा है उस पर कॉल करके आप लोग बता दीजिएगा। आप लोगों की जो भी समस्या होगी उस समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है मेरे भाई।